नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार न्यूज। देखिए हम खैरा पंचायत ग्राम रामपुर मठिया में आए हुए हैं। आपको ऐसे शख्स से मिलवाते हैं और आइए उनसे चलते और बात करते हैं जिन्होंने 3 बार चुनाव लड़ चुका है मढ़ौरा विधानसभा से। और उनसे मिलते हम लोग बात करते हैं। और इस बार लग रहा है कि जन स्वराज से के बारे में उनसे आइए मिलते हम लोग जानते हैं जन स्वराज के बारे में। और इस बार लग रहा है कि जन स्वराज से लड़ने वाले हैं मढ़ौरा से, तो आइए उनसे खुद मिल लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं। नमस्कार जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रभात कुमार गिरी है और मैं रामपुर खैरा के पास गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। आप मेरे घर पे हैं अभी? जी देखिए, और थोड़ा दिखा दीजिए। देखिए बहुत फॉलो लगाए हुए हैं, क्या बात है? देखिए, बागवानी और नेचर से मेरा प्यार है और मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सब लीची है, आम है, शरीफा है, नींबू है, सब तरह के फल हैं, अमरूद है, कटहल है, सारे। ये छोटा सा फुलवारी है जी। क्या लग रहा है इस बार मढ़ौरा विधानसभा से जन स्वराज के बारे में थोड़ा बताइए हमें, क्या लग रहा है आपको इस साल? देखिए, इस साल जन स्वराज ही आएगी, बाकी पार्टियां का सफाया हो जाएगा। पहले जनता के पास कोई विकल्प नहीं था और जनता समझदार हो चुकी है। उनको अब छलावा में नहीं रखा जा सकता है। बहुत बार उनको बेवकूफ़ बनाया गया। अब वो लोग परेशान हो गए, त्रस्त हो गए हैं। अब उनको इससे निजात चाहिए। निजात के लिए कोई ऑप्शन नहीं है जन स्वराज के अलावा। तो जन स्वराज में अगर नहीं आते हैं, वो जन स्वराज को अगर नहीं जिताते हैं, तो समझिए कि ये बिहार का दुर्भाग्य होगा और बिहार की जनता का भी दुर्भाग्य होगा। तो मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि इस बार जन स्वराज पूरी फुल बहुमत से बिहार विधानसभा में सरकार बनाएगी और हमारा चीफ मिनिस्टर भी होगा। प्रशांत किशोर इसमें लगे हुए हैं और हम उनके सैनिक हैं, हम उनके कार्यकर्ता हैं, हम उनके साथ तन मन धन से लगे हुए हैं। तो इसमें हमारा कोई इफ और बट, परंतु किंतु नहीं है। इस बार बिहार में सत्ता जन स्वराज की बननी है। सबको लोगों ने टेस्ट कर लिया है, सब लोगों को देख लिया है। उनको मालूम है कि ये लोग हमारे साथ क्या किए हैं। अब उनको छलावा नहीं मिलेगा। अब उनको बेवकूफ़ी करने का दूसरी बार वो गलती नहीं करेंगे। वो इस बार अब तक विकल्प नहीं था, इस बार विकल्प मिल गया है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार की जनता जन स्वराज को ही सत्ता में लाएगी। ऐसा। अच्छा, आगामी जो चुनाव जो लड़ी थी जन स्वराज, तो उसमें तो उसको बहुत कम वोट मिला हुआ था, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जन स्वराज ने 4 जगहों पे उपचुनाव लड़ा था, बाई इलेक्शन जिसको बोलते हैं। तो बाई इलेक्शन में क्या हुआ था कि हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कुछ दिन पहले हुआ है। उनको सिंबल मिलने में दिक्कत हुई। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था कि हम जनता को जाकर के बता पाएँ। वो जन स्वराज को जानते थे, लेकिन उनको ये भी पता नहीं था कि कहाँ वोट देना है। तो हमने बहुत कम समय में उनको बताया और बहुत ख़राब परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। जो पार्टी 2 अक्टूबर को बनी है, 6 महीना पुरानी थी और उतने शॉर्ट पीरियड में इलेक्शन हुआ है, तो कहने का मतलब है कि फिर भी हमने 10% वोट लाया। 10% वोट लाना बहुत बड़ी बात होती है। 19% पे तो सरकार बन जाती है यहाँ पे। हाँ जी। तो जो भी सरकार यहाँ पे सत्ता में है, उसमें उनका भी देख लीजिए वोट परसेंट कितना है। हम अकेले अपने दम पर 10% लाए थे और ये लोग पूरी जमात, एनडीए जिसको बोलते हैं, अलायंस है, सारी पार्टियां मिलकर लड़ी थी, तो उनको 19% वोट आया था। तो कहने का मतलब हमारा जीत हुआ था, वो हार नहीं थी गई थी, हम लोग जीते थे उसमें। ऐसा नहीं है कि हमारा वो हार गया। इस बार किस मुद्दे पर लेकर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, बिहार में कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में सिर्फ रोजगार, ये नाली गली और बिजली रोड ये सब जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन रोजगार सबसे ज़रूरी है। शिक्षा की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, शिक्षा में गुणवत्ता लाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बस स्कूल में गए, कागज़ की डिग्री ले लिए जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा ही पढ़ाई चल रहा है। पढ़ाई के लिए हम लोगों ने, प्रशांत किशोर ने बनाया हुआ है प्लान। जो पैसा आएगा हम लोग हर अंचल में, एक नेतरहाट जो सबसे उम्दा स्कूल है बिहार का, हिंदुस्तान में उसका नाम है, उस तरह का स्कूल हम लोग अंचल में खोलने वाले हैं। वहाँ पर अच्छे बच्चों को पढ़ाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो लोग गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए, उनको भी हमारी सरकार पैसा देने की बात की। आपको तो पता ही होगी 5 हम लोगों का उद्देश्य है। पहला है पलायन रोकने का, दूसरा है कि शिक्षा में करना है, सेहत, शिक्षा, ये जो है। और इसी तरह करके हम लोग 5 चीज़ें। बूढ़े लोगों को, जो बूढ़े हैं वो, उनको भीख मिल रहा है। 400 रुपये भीख होता है। 400 रुपये कुछ भी नहीं है आज की डेट में। 2000 रुपये उन्होंने पहली सरकार बनते ही दिसंबर के महीने से लागू हो जाएगा। प्रशांत जी ने ये भी बोला है कि जो लोग पलायन करके गए हैं वो वापस आएंगे छठ में, तो उनको जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उनके लिए हम रोजगार पैदा करके देंगे। ये सब वादा नहीं है, ये सब कंफर्म काम होगा। प्रशांत जी जो बोल रहे हैं वो करेंगे। बोलने के लिए तो सब लोग आगे कुछ ही बोल जाते हैं, और उसके लिए खाका तैयार किया हुआ योजना है, हवा में बातें नहीं हो रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार जनता को बिना सोचे समझे
पसंद करते हैं प्रशांत किशोर के या नहीं है, उनके जात के हैं नहीं है, क्या है, धर्म के नहीं है, इस बार उनको वोट करके जन स्वराज को लाइए। मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि सबको झाड़ू से साफ करिए और प्रशांत जी को लाइए, विकल्प को मौका दीजिए। मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर वो नहीं करते हैं 5 साल के अंदर, आपको बदलाव महसूस नहीं होता है, तो आपका अधिकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं। हर 5 साल में वोट होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार मौका तो दीजिए। सबको तो आपने मौका दिया है, लंबे लंबे टाइम तक मौका दिया है, क्या मिला है आपको? दूसरे राज्यों में जाके जिल्लत की नौकरी करना, गाली सुनना, सारे जगह में मजदूर की फैक्ट्री बनी हुई है, यहाँ पे उद्योग है नहीं, शिक्षा की वही हालात है। तो सारी चीज़ें आप देखते हुए भी आप अगर अंधे बन के रहेंगे, कान बंद करके आप वोट देंगे अपने भाई को, अपने जात भाई को, अपने धर्म पे करेंगे, तो बिहार का बदलाव नहीं होगा। बाहर का कोई आदमी नहीं आने वाला है बिहार को बदलने के लिए। हम ही लोग को आपको कंधा लगाना पड़ेगा, और हम नहीं कंधा लगाएंगे तो हम क्या करेंगे फिर? हमारा तो ये फर्ज बनता है कि बिहार को किसी तरह से 28वें स्थान पे है, 28वां स्थान समझ रहे हैं, लास्ट है ये। तो लास्ट में आप हैं, आप ऊपर जाना नहीं चाहते हैं। किसको इच्छा नहीं है कि हमारी जीवन स्तर में ऊंचाई आए, हम भी कुछ करें, बाहर के लोग आकर के यहाँ बिहार में काम करें। हम ही जाएंगे बार बार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में जाकर नौकरी करेंगे, यहाँ पे नहीं हो सकता है। वही लोग हैं जो जा करके वहाँ के फैक्ट्री के मालिकों को फ़ायदा करवाते हैं, प्रॉफिट करवाते हैं। उन लोगों को अगर यहाँ फैक्ट्री बनाई जाए तो लोग नहीं चलाएंगे। संभावना की क्या कमी है यहाँ पे? ये नियत की दिक्कत है। यहाँ के नेता और यहाँ के जो भी हैं